भोपाल से खबर, जहां आधी रात बीजेपी की नई कार्यकारिणी की बैठक हुई। नए पदाधिकारियों को नेताओं की नसीहत मिली। छवि का विशेष तौर पर ख्याल रखें। आपकी छवि पार्टी की छवि है। कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले, कुछ भी बयान दे सोच समझ कर दे। देखिए, इस तरह की बातें इस बैठक में हुई। इस बैठक को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का इस पर बयान सामने आया। पीसी शर्मा ने कहा, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। जब पीसी शर्मा ने यह बयान दिया तो उसका पलटवार भी रामेश्वर शर्मा ने किया और कहा, हम कांग्रेस थोड़ी ना है जहां कार्यकर्ता चप्पल छोड़कर भाग रहे हैं और कुर्ते फाड़ने की बात की जाती है। क्या कुछ बयानबाजी हुई, सुनवाएंगे। जिनके लोग नहीं बने, जो कांग्रेस से भी बहुत से गए हैं वो नहीं बने, तो कब तक रुकेंगे वो भी। तो इसका अल्टीमेट एंड कलह होगा और कलह के लिए इन्होंने कोशिश की है, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा नहीं। डैमेज कंट्रोल अभी कार्यकारिणी बनी नहीं और लोग अभी फील्ड में गए नहीं। अभी तो इनका जनरल सेक्रेटरी कौन रहेगा ऑफिस में, ये तय नहीं हुआ है। तो उसके पहले नसीहत, इसका मतलब डर है और सही डर है। कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है। कांग्रेस थोड़ी ये कुर्ते फट रहे हैं, पजामे फट रहे हैं, चप्पल छोड़कर नेता भग रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। हर कार्यकर्ता को काम और सो अवसर देना, ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है। उन कार्यकर्ताओं को भी मौका देना, पार्टी की सेवाएं जो बरसों से कर रहे हैं। इसलिए ये संगठन का मूल मंत्र है और गंगा गंगोत्री से बह रही है। आइए, इसमें स्नान करिए और जय श्री राम बोलकर दीनदयाल उपाध्याय के सपने साकार करिए। नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के अभियान में जुट जाइए। मोहन यादव की कल्पना को मध्य प्रदेश के गांव गरीब किसान तक पहुंचाने का काम करिए। तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई, ये कहना है कांग्रेसियों का, क्योंकि जिस तरह से बैठक हुई उसे लेकर कई सारी बातें भी सामने निकल कर आई। राजनीतिक गलियारों में हलचल भी मची, बयानबाजी का दौर शुरू हुआ तो डैमेज कंट्रोल की बात हुई, जिस पर पलटवार भी किया रामेश्वर शर्मा ने और कहा कि अपनी तुलना यानी भारतीय जनता पार्टी की तुलना कांग्रेस से मत कीजिए। हमारी पार्टी संगठन की पार्टी है, हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए, किस तरह से इस बयानबाजी के मायने निकाले जा रहे हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बैठक हुई आधी रात और राजनीतिक गलियारों में हलचल भी मची। कांग्रेस का कहना है कि कुछ तो सही नहीं है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश पहले से ही की जा रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि हम कांग्रेस थोड़ी है। आप देखिए अस्मिता की भारतीय जनता पार्टी कितनी अलग तरह की पार्टी है। बिहार के चुनाव है, बिहार के चुनाव में व्यस्तताएं हैं, जाहिर है फिजिकल बैठक, यानी अभी वरिष्ठ नेता आकर अपने उन नेताओं को मार्गदर्शन नहीं दे सकते जिन्हें पद भी मिली है, जिन्हें पद मिला, जिम्मेदारी मिली। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देर रात को बैठक हुई और बैठक में जो बात कही गई वो वही है कि बीजेपी की जो विचारधारा है, जिस विचारधारा के कारण आपको पद मिला है, वो समझाने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है ये तो निश्चित रूप से एक तारीफ करने वाली बात हो सकती है कि बीजेपी कितनी चिंतित रहती है कि आपने पद तो दे दिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पद की लालसा या पद के मधोसी में आप अपना आपा खो बैठे। इसीलिए ये बैठक भी की गई और ये कहा कि आचार विचार व्यवहार आपके वैसे रखें जैसा जनता आपको देखना चाहती, कार्यकर्ता देखना चाहता। और यदि वो नहीं होगा तो आपकी छवि नहीं बल्कि आपकी छवि पार्टी की छवि खराब करती है या पार्टी की छवि बनाती है, तो उस पर गौर करिए। तो अब उस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही, जायज सी बात है, विपक्ष में है तो वो सवाल खड़े करेगी कि कांग्रेस बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसलिए एक दूसरे को संभालने के लिए बैठक रखी गई थी। पर बीजेपी के लोग ये समझते हैं वह बैठकों का दौर कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई नई कार्यकारिणी बनती है तो समझाइश दी जाती है, छवि सुधारने की बात कही जाती है और छवि पर बीजेपी का बहुत फोकस होता है, क्योंकि चुनाव मैदान में यदि लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है या केंद्र में सरकार है, तो इसके पीछे क्या है, बीजेपी और मोदी की छवि है और उसी छवि को आगे लेकर बढ़ना है, ये बात कही। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि सियासत गरमाई हुई और कांग्रेस सवाल खड़े कर रही। बिल्कुल, और नसीहत पर कितना अमल होता है ये भी आने वाले समय में हमें देखने को मिल जाएगा। सर, शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अब बात